हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक, कंट्रोल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसका अंदर मैं डिस्कस करूंगी इफ, इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स, टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट। If देखो, it executes a certain block of code only if the given condition is true, otherwise not। इसका मतलब है if क्या करता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। उसका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे if ऐसे लिखा जाता है, ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स एक ग्रामर होता है, कैसे तुम if लिखोगे इन पाइथन। पाइथन में ऐसे if लिखा जाता है, पहले if लिखना पड़ता है, फिर उसके अंदर में फास्ट ब्रैकेट के अंदर फास्ट ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन फास्ट ब्रैकेट के अंदर तुम कंडीशन को लिखोगे और उसके बाद कोलोन साइन मस्ट। तो इफ उसके बाद विद इन फास्ट ब्रैकेट और विदाउट फास्ट ब्रैकेट तुम्हारा कंडीशन रहेगा। ये कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक मीन्स यहाँ पे, ये जगह पे, ये प्लेस पे, यहाँ पे जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये होता है ट्रू ब्लॉक। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इफ से, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ के अंदर ये नहीं घुसेगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड्स रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये मैंडेटरी है, ये ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम के अंदर है, ये इफ के अंदर नहीं है। ये वाला ब्लॉक इफ के अंडर में नहीं है। अगर इफ कंडीशन सेटिस होता है, अगर कोई कंडीशन देना है और ये कंडीशन ट्रू होता है, तब जाके इफ ब्लॉक के अंदर घुसेगा एग्जीक्यूशन के समय। अदरवाइज ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आइडियली पाइथन या तो पाइचार्म यूज कर सकते हो, या तो तुम जुपिटर भी यूज कर सकते हो। पहले मैंने दिखा दिया था मेरा लॉन्ग वीडियो में, पहला वाला वीडियो में, फर्स्ट टाइम वीडियो में, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हो, वो वाला वीडियो तुम देख लेना, मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में है। क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करके तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो पाइथन का। आज मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करके मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी वो है पाइचार्म। ये कैसे होता है, ये ओपन किया पाइचार्म डबल क्लिक करके, फिर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो ऐसे ओपन होगा। ये पाइचार्म प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा, ये उसको तुम एक्सटेंड कर लोगे, एक्सपांड करके यहाँ पे तुमको मेन मिलेगा। मेन को ओपन करोगे, मेन ओपन करने से मेन में जो भी होगा वो तुम डिलीट करो, ये क्लियर कर दो। यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम तुम लिखो, लिखा सपोज मान लो PRINT प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, सपोज वेलकम, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम लाइन है सपोज। तो ये मेन के अंदर लिखा पूरा क्लियर करके, आप क्या करूंगी, एक बार रन, यहाँ से जाके करेंट फाइल सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि करेंटली मैं ये फाइल डील कर रही हूँ। करेंट फाइल सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करूंगी। देखो प्रिंट हो गया वेलकम टू पाइथन। एक बार देख लिया, ठीक है मेरा प्रोग्राम। जब तक ठीक नहीं होगा, बार बार तुम एडिट करके प्रोग्राम कोड को ठीक करके अल्टीमेट तुम इसको रन करो। रन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके उसको बंद कर दो, रन स्क्रीन को, एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसको सेव करोगे। कैसे सेव करोगे, अब तो मेन डॉट
पाई ये बाय डिफॉल्ट एक पेज है मेन नाम बोल के। यहाँ पे तुम कोई भी प्रोग्राम लिखो, बाद में रन करने के बाद अपना खुद एक नाम डाल के उसको दूसरा फाइल नाम डाल के सेव कर दो। अब मैं ये रन करके देख लिया, ठीक है। अब मैं दूसरा फाइल का नाम डालूंगी कैसे। अब चला जाऊंगी फाइल में, यहाँ पे क्लिक करके फाइल के अंदर में सेव एज में क्या डालूंगी, टेस्ट फाइल मान लो, टेस्ट फाइल, टेस्ट मेरा नाम दे दिया, फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो तुम, टेस्ट फाइल, टेस्ट डॉट पी वाई, हमेशा डॉट पी वाई होगा। और ये कहाँ पे सेव होगा, मैंने बोल दिया सी ड्राइव के अंदर, अल्टीमेट फोल्डर होगा पाई चार्म मिस प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेन डॉट पाई है, जब सेव करोगे नाम चेंज हो जाएगा, मेन से टेस्ट डॉट पाई में चला जाएगा कन्वर्ट होके। ओके, देखा नाम चेंज हो गया टेस्ट डॉट पाई, और मेन ऐसे ही मेन हिसाब से रह गया मेन। अब मेन प्रोग्राम यहाँ पे सेव होके नया नाम लेके आ गया। अब जाके तुम क्या करोगे, ये तो सेव हो गया, तो मेन को तुम क्लियर कर दो, डिलीट कर दो, हो गया मेन, फिर क्लियर होके रह गया। तो ऐसे करके तुम प्रोग्राम कर सकते हो। फिर नया प्रोग्राम जब करोगे, फिर मेन खोल के मेन के अंदर कुछ लिखोगे, फिर करंट फाइल सिलेक्ट करके रन करके, अगर ठीक होगा तो उसको फाइल में जाके सेव एज में जाके एक नाम डाल के सेव करके रखोगे, फिर मेन को क्लियर कर दोगे। ऐसे करके चला है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखो इफ फंक्शन कैसे काम करता है। मान लो ये मेरा इफ प्रोग्राम है, ठीक है। ये इफ प्रोग्राम में देखो, ये प्रोग्राम 1, इसको मैं समझा रही हूँ। जैसे कि एक वेरिएबल लिया मैंने x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x का वैल्यू अब क्या हुआ 3। इफ मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ दैट मीन्स एक कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, इफ x का वैल्यू 3 से कम होता है, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 3 से कम होता है तो उसके अंडर में इस ये यहाँ पे देखो गैप हो रहा है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं पहले ही बता दिया कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि इफ के अंडर में ये है, दिस लाइन इज अंडर ऑफ इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेलकम, ये प्रिंट हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम कोड हो सकता है, कोई भी एक एक प्रोग्राम कोड लाइन, या तो दो प्रोग्राम कोड लाइन, या तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम लाइंस, यहाँ पे जो भी होगा ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ के अंडर में है। ये अगर ये कंडीशन अगर सही होता है तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी इस प्रोग्राम में यहाँ पे जस्ट वन लाइन है, वो है प्रिंट वेलकम टू पाइथन, ये प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन सही हुआ तो। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ये वाला लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद देखो फिर कोई इंडेंटेशन और गैप नहीं है, इफ के बराबर यहाँ पे एक लाइन, फिर प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे हुआ है। दैट मीन्स ये प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब है, यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट मीन्स ये इफ के अंडर में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रिंट है। ये जो ब्लॉक होगा ये इफ के अंडर में नहीं है, इफ के अंडर में सिर्फ ये वाला लाइन है वेलकम टू पाइथन। और ये इफ के अंडर वाला ये लाइन कब प्रिंट होगा और कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है, या तो इफ का फंक्शन नहीं होता है, तो इफ नहीं होने से ये वाला लाइन डायरेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। ये वाला लाइन डायरेक्ट प्रिंट होगा कैसे, अगर इफ होगा तो ये अंदर, इफ का अंदर में ये वाला, ये दो लाइन ये ब्लॉक में जाएगा। अगर इफ का कोई काम नहीं है तो डायरेक्ट ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। ये लाइन हमेशा प्रिंट होता है, ठीक है, हमेशा ये वाला लाइन प्रिंट होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 3, इफ x का वैल्यू 3 से कम है, यहाँ पे क्या होगा, कम है नहीं है, x मीन्स 3, तो 3 से 3 कम नहीं होता, दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो इफ का ये ब्लॉक के अंदर ये घुसेगा ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, ये नहीं घुसेगा, ठीक है। तो
इसका अंडर में ना जाके ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। ये वाला लाइन कैसे प्रिंट होगा? दिस ब्लॉक इज नॉट अंडर इफ, नेक्स्ट टू इफ ब्लॉक, एग्जीक्यूट ऑल टाइम व्हेन प्रोग्राम रन्स। प्रोग्राम अगर ये वाला टोटल प्रोग्राम रन होगा तो ये वाला ब्लॉक डेफिनेटली रन होगा, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, यहाँ पे क्या होता है, इनपुट, इनपुट यूज होता है पाइथन में, और इनपुट के आगे इंट यहाँ पे यूज हुआ। इसके लिए क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू कीबोर्ड से हम इनपुट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि फिक्स कर दिया, अगर मान लो विदाउट 3 के तुम कुछ भी वैल्यू लेना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू, यहाँ पे तो सिर्फ फिक्स वैल्यू है। कोई भी वैल्यू अगर तुम खुद अपने कीबोर्ड से एंटर करना चाहते हो तो इनपुट करना पड़ता है, ये इनपुट लिखना पड़ता है, इनपुट फंक्शन यूज होता है इनबिल्ट पाइथन का। उसके आगे देखो इंट मैंने दिया, क्योंकि इंट देने का मतलब है कोई भी अगर वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होता है तो वो स्ट्रिंग के हिसाब से होता है या तो कैरेक्टर के हिसाब से होता है। मान लो मैं 3 1 डिजिटल कोई डिजिट में इनपुट करना चाहती हूँ 0 to 9 तक, तो डिजिट मीन्स इंटीजर वैल्यू होता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इनपुट मीन्स कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू लेने के लिए यूज होता है, और उसको अगर तुम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंट उसके आगे लगाना पड़ता है। अगर तुम इंटीजर कन्वर्ट करना नहीं चाहते हो तो सिर्फ इनपुट लिखो रखूंगी, दैट मीन्स कीबोर्ड से मैं एक इनपुट लूंगी और उसको मैं डिजिट में कन्वर्ट करके या तो इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में रखूंगी। वो वाला एक्स का, वो वाला वैल्यू जो एक्स में मैं रखूंगी, वो अगर 2 से डिवाइड करने से 0 होता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 होता है, दैट मीन्स दिस इज इवन नंबर। अगर 0 नहीं होता है तो ये नॉर्मल नंबर प्रिंट होगा, दैट मीन्स ऑड नंबर। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक काम कर रहा है। जैसे जैसे कि पहले मैं इनपुट लिया, कोई भी नंबर इनपुट लूंगी, उसको इनपुट स्ट्रिंग के हिसाब से इनपुट लेके इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी करके एक्स एक वेरिएबल है उसमें रखूंगी। अब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगा वो इवन इवन या तो ऑड कोई भी वैल्यू होगा। इवन किसको कहेंगे, अगर एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 होता है, ये मेरा कंडीशन है। मैंने पहले भी बोल दिया कि इफ कंडीशन में कंडीशन चेकिंग होता है। इफ ब्लॉक में ये एक्स वाला वैल्यू घुस जाएगा, अगर ये 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। इफ के अंडर में देखो ये गैप है, दैट मीन्स इंडेंटेशन। इफ के अंडर में जो ब्लॉक होगा उसमें जो जो लाइन होगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे एक लाइन है इवन नंबर, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है तो इवन, तब जाके ये ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ई ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं होता है ई ब्लॉक, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करने से के बाद रिमाइंडर नहीं 0 होता है, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद में जो भी रहेगा ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा। द नंबर इज एक्स, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। जब भी तुम प्रोग्राम ये प्रोग्राम चलाओगे, रन करोगे, तो ये वाला लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एक इनपुट लेगा, उसके बाद वो वाला लाइन, वो तुम क्या इनपुट लिया वो प्रिंट ऐसे कर देगा। लेकिन बीच में ये इफ ब्लॉक तभी का काम करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इफ कैसे काम करता है देख लिया। तो ये होता है इफ, ओनली इफ स्टेटमेंट। कैसे कोई प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब देखो इफ को, ये इफ प्रोग्राम्स जितना सारा है दिखा दिया। अब उसको कैसे रन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाके करंट फाइल यूज करेंगे, क्योंकि करेंटली जो फाइल खुला रहेगा वो तो मैं रन करूंगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे जाके करंट फाइल सिलेक्ट करो। उसके बाद एक बार चला के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या देता है। इफ प्रोग्राम्स, हाँ, एंटर योर वैल्यू, कुछ भी वैल्यू एंटर करो। पहले देखो पहला प्रोग्राम का रिजल्ट क्या दिया, दिस ब्लॉक इज नॉट अंडर इफ, नेक्स्ट टू इफ ब्लॉक, एग्जीक्यूट्स ऑल टाइम व्हेन प्रोग्राम रन्स। ये वाला लाइन प्रिंट हुआ। फिर देखो ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, क्योंकि ये ई ब्लॉक के अंदर में नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है। हमेशा प्रोग्राम रन होने से ये वाला लाइन प्रिंट होगा। तो ये देख के क्या समझ में आया कि इफ ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इफ का कंडीशन सही नहीं था, इसीलिए इफ ब्लॉक के अंदर ये नहीं घुसा, यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक प्रिंट करके दिया। फर्स्ट प्रोग्राम हो गया।
सेकेंड प्रोग्राम में देखो, एंटर ए वैल्यू, मैंने इनपुट किया, इनपुट लिखा था कोई वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए, तो यहाँ पे एंटर ए वैल्यू, वैल्यू एंटर कर दिया, सपोज 8, इवन नंबर, क्योंकि मैंने दिया था ना अगर 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है, तो 8 को तो ऐसे ही होता है, कंडीशन इज ट्रू, इसीलिए नंबर इवन नंबर। और बाद में जाके जो डायरेक्ट इफ अंडर के बाद में जो नॉर्मल ब्लॉक है वो भी प्रिंट हुआ, ये हमेशा प्रिंट होगा, जो इफ के अंदर में नहीं है। ये वाला लाइन, एक लाइन था इफ के ब्लॉक के बाहर, ये ब्लॉक के बाहर था, ये लाइन बाहर वाला ब्लॉक ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा हमेशा, तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया बाहर ब्लॉक का, द नंबर इज 8। ठीक है, फिर देखो पहला वाला प्रोग्राम में क्या था, 3, अगर 3 से छोटा है, छोटा नहीं है, इक्वल है, तो इसीलिए कंडीशन फॉल्स हुआ। जब फॉल्स कंडीशन होता है तो इफ के अंडर में नहीं घुसा, बाद में जो पैरेलल नॉर्मल ब्लॉक है उसमें घुस गया, उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट करके दिया, इसीलिए ये वाला लाइन तुमको दिखा। मान लो यहाँ पे अगर इक्वल साइन दे देता, अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो क्या होगा, तब जाके क्या होगा, x का वैल्यू 3 है, तो कंडीशन में क्या दिया, इफ x का वैल्यू 3 या तो 3 से कम होगा, 3 तो है, तब जाके क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा। अब देखो ये वाला ब्लॉक नहीं होगा, क्या लिया, वेलकम टू पाइथन हुआ क्या, वेलकम टू पाइथन, साथ में ये वाला ब्लॉक लास्ट में जाके प्रिंट हुआ। मैंने बोला ना वेलकम टू पाइथन, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ये इस ब्लॉक ट्रू ब्लॉक में घुसेगा, उसके अंदर में जो भी होगा प्रिंट होगा, और साथ में ये वाला लाइन तो हमेशा ही होगा, क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंडर नहीं है, नेक्स्ट टू इफ ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। साथ में क्या होगा, अगर इफ ट्रू होता है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ओनली ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे तो इफ कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए दोनों ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हुआ। और साथ में नेक्स्ट वाला प्रोग्राम के लिए एक वैल्यू दे दिया, पहले 8 दिया था, इवन हुआ, अब मैं देती हूँ 7, 7 देखो द नंबर इज 7, यहाँ पे द नंबर इज इवन प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि नंबर तो इवन है नहीं, क्योंकि कंडीशन x को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो कंडीशन फॉल्स, इसीलिए वो ब्लॉक छोड़ के चला आया, डायरेक्ट नेक्स्ट वाला ब्लॉक में आया जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वो है नंबर इज 7। तो ऐसे इफ प्रोग्राम ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट देखो इफ एल्स, इफ एल्स का मतलब है इट एग्जीक्यूट्स ए सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू, but no certain block of code executed when condition is false. When we want to execute codes for true and false, both, then if else is used. आप देखो if else और एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, वो कैसे काम करता है, जैसे कि it executes a certain block of code only when condition is true। अगर कंडीशन ट्रू होता है, हमेशा याद रखना कंट्रोल स्टेटमेंट्स मींस एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये some code will be executed when the condition, if condition will be true, अदरवाइज वो वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, और कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये साइमल्टेनियसली सारा कोड एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में एट ए टाइम, एक ही कोड एक वन एट ए टाइम, या तो ट्रू कंडीशन के लिए कुछ कोड यूज होगा या तो फॉल्स कंडीशन के लिए कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, सारा कोड एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एक वन काइंड ऑफ ब्लॉक यूज एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो भी और दूसरा टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये एल्स के बाद में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो सिंटेक्स में इफ, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन तो मस्ट देना पड़ता है पाइथन में,
इफ के बाद कंडीशन तुम ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी कंडीशन दे सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू होता है, कंडीशन दो टाइप से होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू होने से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा एग्जीक्यूट होगा। एल्स मीन्स नॉट, नो, एल्स मीन्स जब कंडीशन फॉल्स होता है। ये ट्रू होने से, ट्रू होने के लिए ये ब्लॉक है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होने के लिए एल्स के बाद में जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तब जाके ये वाला ब्लॉक नहीं होगा। कोई एक ब्लॉक एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होगा तो ये ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो एल्स के बाद में होता है। ठीक है। इफ एल्स का प्रोग्राम देखो, ये देख के तुम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा इफ एल्स कैसे काम करता है। इफ का काम तो पहला वाला प्रोग्राम में देख लिया। आप देखो इफ एल्स, इफ एल्स का और एक प्रोग्राम, एक्स इक्वल टू 3, इफ एक्स का वैल्यू 0 से कम होता है तो नंबर इज नेगेटिव। दैट मीन्स ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन इसका फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा? फॉल्स हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए एल्स पार्ट में चला। एल्स मीन्स फॉल्स, एल्स मीन्स अगर फॉल्स होता है कंडीशन, वो वाला ब्लॉक समझाने के लिए एल्स यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि 0 से तो नीचे नहीं है 3, तो ये वाला ब्लॉक नहीं होगा। फॉल्स कंडीशन के लिए कौन सा ब्लॉक है? एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे चला जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया मैंने -1, तो तब जाके क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रू होने से कौन सा ब्लॉक होगा? जस्ट इमीडिएट इफ के अंदर में जो ब्लॉक है वो होगा, नंबर इज नेगेटिव। तब जाके ये वाला ब्लॉक नहीं होगा। तो एट ए टाइम एक ही ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ऐसे चलता है इफ एल्स। दोनों एक साथ में नहीं, एक साथ में पैरेलली नहीं होता है। एट ए टाइम एक साथ में, दोनों एक साथ में नहीं होता है। या तो ये होगा या तो ये होगा। ये ट्रू कंडीशन के लिए ये वाला ब्लॉक, और फॉल्स कंडीशन के लिए एल्स के बाद में जो ब्लॉक होता है वो होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे तो फिक्स नंबर का इनपुट लिया था। यहाँ पे देखो कोई भी इनपुट तुम कीबोर्ड से लोगे, तो इसके लिए इनपुट लिया मैंने, इनपुट फंक्शन यूज किया, एंटर ए एज। कोई भी यहाँ पे एक दे सकते हो तुम, कोई भी लाइन तुम लिख सकते हो, या तो कुछ भी नहीं लिखो, जस्ट इनपुट कर दो। नहीं लिखने से अच्छा लगता है, इसलिए एंटर योर एज। एक एज का, एज मेरा कोई एज इनपुट लेंगे वहां हम कीबोर्ड से टाइप करके। इनपुट फंक्शन यूज होता है, उसको कन्वर्ट करके इंच में, एक्स में रख दिया। क्योंकि ये स्ट्रिंग में, मान लो मेरा मैं एक एज एंटर कर रही हूँ कीबोर्ड से 32, तो 32 जो इनपुट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, लेकिन मुझे तो चाहिए नंबर। तो इसीलिए इंटीजर, इंट यूज करके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके एक्स में रखा। अब देखो, इफ एक्स लेस देन 18, अगर मेरा जो इनपुट हुआ एज का, अगर ये 18 से कम है तो ट्रू वाला ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये इफ के ठीक इमीडिएट अंडर में है, क्योंकि ये वाला गैप है तो अंडर समझाने के लिए इंडेंटेशन। तो यहाँ पे देखो, ये कम है, 18 से अगर कम होता है तो यू आर नॉट ए वोटर। बट 18, ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक, यू आर नॉट ए वोटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, दैट मीन्स 18 से ऊपर होता है, तो ये वाला ब्लॉक फॉल्स होने से एल्स के अंदर में जो भी लिखा रहेगा, यू आर नॉट, यू आर ए वोटर। तो दो पार्ट में इफ एल्स, दो पार्ट में पार्ट डिवाइड होता है। एक तो ट्रू कंडीशन के लिए ये पार्ट, और फॉल्स कंडीशन जब होगा उसके लिए एल्स के बाद में पार्ट। इसके एल्स के बाद में जो पार्ट होता है वो पार्ट, दो वाला पार्ट लेके इफ एल्स होता है। ठीक है, आप देखो उसको रन करके दिखाते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे एग्जीक्यूट जब करेंगे, पाई पाई चार्ट में कैसे लिखा जाता है? आप करंट में तुम देखो, करंट को सिलेक्ट करो,
करंट फाइल मीन्स जो फाइल अभी ओपन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो करंट फाइल सिलेक्ट करो, फिर ये होता है एग्जीक्यूशन बटन, एग्जीक्यूट करो। देखो द नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। और नेक्स्ट वाला प्रोग्राम में क्या है, एंटर योर एज। मान लो मेरा एज दे दिया 70, एंटर मार दिया, यू आर ए वोटर। ठीक है। और पहला क्या था, नंबर इज नेगेटिव। देखो कैसे होता है, आप देखो नंबर इज नेगेटिव क्योंकि -1 दिया था, और यहाँ पे मैंने 70 दिया था ना। 70 मीन्स यू आर ए वोटर, ये वाला। दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हुआ। 70 मैंने दिया था, इनपुट किया था 70। 70 मीन्स एक्स का जो वैल्यू 70 मैंने दिया, अभी टाइप किया 70, वो एक्स में आ गया। तो 70 18 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स वाला पार्ट में चला जाएगा, यू आर ए वोटर। ठीक है। और पहला जो प्रिंट हुआ, नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि मैंने -1 दिया। फिर एक बार मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, करंट सिलेक्ट किया गया है, एग्जीक्यूट करती हूँ। और सेकेंड प्रोग्राम में देखो नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि मैंने -1 दिया था, ये नेगेटिव, इसलिए ये वाला लाइन प्रिंट हुआ। फिर आया थर्ड प्रोग्राम, जहां पे एक वैल्यू एज एंटर करने के लिए बोला, क्योंकि इनपुट करके मैंने वैल्यू लिया। पहले 70 दिया था, आप देखो एज दिया सपोज 10। 18 से नीचे होगा, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगा। एंटर मारते हैं। ट्रू होने से क्या होगा, यू आर नॉट ए वोटर। ठीक है। फिर देखो, फिर नया करके फिर चलाती हूँ। फिर और एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर एज दे दिया सपोज 50। तब क्या होगा, यू आर ए वोटर। तो 18 से नीचे होगा तो यू आर ए नॉट वोटर दिखाएगा, और 18 से ऊपर होगा तो यू आर ए वोटर दिखाएगा। वही हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एलिफ। पाइथन में एलिफ बोल के और एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है। पहले तुमने देखा इफ एल्स, और एक होता है एल्स इफ। ये कब यूज होता है, इट इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर एल्स इफ। इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एल्स इफ। इसको शॉर्ट में एलिफ लिखा जाता है, एंड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस अंडर एन इफ। एक ही इफ कंडीशन में अगर मल्टीपल कंडीशन होता है, सिर्फ वन कंडीशन नहीं, मल्टीपल कंडीशन जब लिखा जाता है तो एलिफ से लिखा जाता है। मल्टीपल कंडीशन जब लिखा जाता है हमेशा एलिफ से। एलिफ मीन्स एल्सिफ। ठीक है। यहाँ पे देखो सिंटैक्स ग्रामर कैसे लिखा जाता है। देखो फर्स्ट इफ नंबर 1 कंडीशन, उसके लिए अगर ये कंडीशन सही होगा, ट्रू होगा। कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। अगर ये ट्रू होता है तो इमीडिएट उसके बाद में इसके अंडर में जो ब्लॉक है, अंडर में समझाने के लिए ये इसको कहते हैं इंडेंटेशन पाइथन में, या तो गैप। गैप मीन्स, गैप का एक बहुत मीनिंग होता है, इंपॉर्टेंट इन मीनिंग होता है गैप का पाइथन में। गैप डाल के समझा जाता है कि अंडर में। तो ये कंडीशन इफ के अंडर में ये वाला लाइन है। ये लाइन यहाँ पे जो लिखा होगा कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होता है। ठीक है। एलिफ कंडीशन 2। एलिफ मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एलिफ में आ जाओ। ये अगर फॉल्स होता है तो ये एलिफ में दूसरा कंडीशन में घुस जाओ। फिर वो कंडीशन सही होगा, ट्रू होगा, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा इमीडिएट एलिफ के बाद में। अगर ये कंडीशन फिर ट्रू नहीं होता है तो फिर एक कंडीशन में घुस जाओ एलिफ यूज करके, कंडीशन 3। अगर ये कंडीशन सही होता है, ट्रू होता है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन फिर भी ट्रू नहीं हुआ, फिर और एक एलिफ बोल के कंडीशन 4 में तुम घुस सकते हो। ऐसा करके कंडीशन 5 6 कर सकते हो, या तो तुम इसके बाद कंडीशन चेकिंग खत्म कर सकते हो एल्स लिख के। एल्स मीन्स और कंडीशन नहीं है, जस्ट बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन, अगर ये लास्ट कंडीशन होगा एल्स मीन्स यही मेरा लास्ट कंडीशन चेकिंग है। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो स्टॉप कर दो, ये वाला ब्लॉक
एग्जीक्यूट करके, और कंडीशन चेकिंग नहीं होता है। अगर एल्स एक बार तुम लिख दिया तो कंडीशन चेकिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और उसका चेन वाइज कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन का कोई चेकिंग नहीं होता है। एल्स इज लास्ट कंडीशन चेकिंग। और एल्स किस लिए यूज होता है? लास्ट कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो एल्स में चले आओ और वहां पे जो कोड ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट करके दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे करके एलिफ हमेशा यूज होता है मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने के लिए। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट एलिफ में घुस के नेक्स्ट कंडीशन में घुस जाओ। अगर नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर एलिफ लिख के फिर नेक्स्ट कंडीशन में घुस जाओ। वो भी फॉल्स होता है तो फिर एलिफ लिख के फिर नेक्स्ट कंडीशन में घुस जाओ। या तो अगर यहाँ पे तुम खत्म करना चाहते हो तो एल्स लिख के फिर और एक नेगेटिव में फॉल्स एल्स लिख के और एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करके वहां से एग्जिट कर दो। ठीक है, आप देखो एल्स इफ भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। अभी मैंने बोला उसका प्रोग्राम करके देखो प्रोग्राम कैसे होता है। जैसे कि एक इनपुट लेने का है मुझे, इनपुट क्या लेना है, एक वैल्यू इनपुट लेने का। क्या इनपुट लूंगी? एंटर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1000। 1000 में मान लो कोई स्टूडेंट 1000 में एग्जाम दिया टोटल, उसमें वो स्टूडेंट को क्या मिला वो तुम कीबोर्ड से लोगे। किसी को मिलेगा 700, किसी को मिलेगा 800, किसी को मिलेगा 900, किसी को 950, किसी को 850, कोई भी मिल सकता है। कोई जो जिसका टोटल मार्क्स कीबोर्ड से एंट्री करके इनपुट फंक्शन के थ्रू वो इनपुट कीबोर्ड से लेगा, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में रखेगा। तो एक्स में एक्चुअली क्या हुआ, हर स्टूडेंट का अपना ऑल टोटल मार्क्स एक्स में आएगा। फिर देखो चेकिंग हो रहा है, इफ एक्स मीन्स ऑल टोटल, इफ एक्स का वैल्यू 100 से ऊपर है, 100 या तो 100 से ऊपर होगा, 100 से शुरू करके उसके ऊपर। अगर कोई किसी का टोटल मार्क्स 100 या तो 100 800 या तो 800 से ऊपर होता है तो उसको ए प्लस प्लस ग्रेड मिलेगा। इस इफ के अंदर में ये वाला ब्लॉक आएगा प्रिंट, क्योंकि ये गैप है। गैप पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पता है। इंडेंटेशन मीन्स अंडर समझाने के लिए, ये इफ कंडीशन के अंडर में ये है। अगर ये कंडीशन सही होता है, ट्रू होगा, तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होगा, ये फॉल्स हुआ, फॉल्स होने के बाद फिर एक कंडीशन में घुसेगा। इसके लिए एलिफ, एलिफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 700। अगर 800 से ऊपर नहीं है, फॉल्स होता है, तो आप देखो फिर एक कंडीशन चेक करो कि 700 से शुरू करके 800 के अंदर के नहीं है। स्लैब, यहाँ पे स्लैब डिवीजन होता है, जैसे कि 800 के ऊपर नहीं हुआ तो देखो 700 के ऊपर है कि नहीं। माने 700 से शुरू करके 800 तक अगर किसी का नंबर होता है तो एलिफ, एल्सिफ, एलिफ मीन्स एल्सिफ, एल्स मीन्स पहला कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक कंडीशन में घुस जाएगा, इसीलिए एल्सिफ। एल्सिफ को शॉर्ट में एलिफ। फिर एक कंडीशन चेकिंग होगा, अगर 700 से ऊपर है, 800, 700 टू 800 के अंदर में किसी को नंबर मिला तो ए प्लस। फिर नहीं हुआ ये वाला, 700 के ऊपर नहीं मिला, 700 या तो ऊपर में नहीं मिला, नीचे मिला, फिर नीचे फिर एक कंडीशन देखना है, नीचे कितना नीचे इसको मिला। फिर 600 टू 700 के अंदर मिला कि नहीं मिला, अगर मिलता है तो ए। फिर ये भी नहीं मिला, फिर भी नीचे उसके भी 600 से भी नीचे मिला, तो फिर एक और एक एलिफ देके फिर चेक करना है 600 के नीचे 500 से 600 तक उस इस स्लैब में उसको मिला कि नहीं मिला। अगर इस स्लैब में मिला है नंबर ऑल टोटल तो बी प्लस। अगर ये भी नहीं मिला, उसके भी नीचे मिला, फिर एक चेकिंग होगा। यहाँ पे और एक कंडीशन आप देखो कि 400 से 500 के अंदर में मिला है कि नहीं मिला। अगर 400 से 500 के अंदर मिला है ऑल टोटल तो बी। अगर ये भी नहीं मिला तो फिर और चेकिंग नहीं करेंगे। ये अगर नहीं मिलता है तो एल्स, दैट मीन्स कंडीशन खत्म, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर ये भी नहीं मिलता है, उसके भी नीचे मिलता है तो फेल, डायरेक्ट फेल, उसके आगे कुछ चेकिंग नहीं होगा। एक चीज देख लो, तुम लोग चाहो तो कोई भी जगह पे चेकिंग तुम छोड़ सकते हो, एल्स लगा दे सकते हो। तुम चाहो तो 600 के नीचे एल्स बोल के कुछ प्रिंट कर सकते हो, फेल या तो नॉट सेटिस्फैक्टरी बोल के कोई भी जगह पे तुम स्टॉप कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो बहुत दूर तक कंटिन्यू कर सकते हो चेकिंग का, ये तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन इफ एलिफ दैट मीन्स इफ कंडीशन दिया, वो कंडीशन
फॉल्स होगा तो और एक कंडीशन में घुसोगे, वो फॉल्स होगा तो और एक कंडीशन में घुसोगे। ये समझाने के लिए एलिफ यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है एलिफ। हम देखते हैं उसको रन करके या तो एग्जीक्यूट करके कैसे होता है। देखो ऐसे रन किया जाता है। हमेशा बोल दिया कि करंट सिलेक्ट करो, करंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर रन करेंगे। आप देखो, एंटर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1000। तुम्हारा टोटल मार्क्स तुमने यार एंटर किया, जैसे कि मान लो 450, आउट ऑफ 1000 उसको 450 मिला, एंटर, बी ग्रेड मिला उसको। ठीक है, फिर और एक बार देखो, क्लोज कर दिया, फिर और एक बार चला के देखते, क्योंकि देखो बी ग्रेड किसको मिलता है, जो 400 के ऊपर मिलता है उसको बी ग्रेड, जो 500 के ऊपर मिलेगा उसको ए ग्रेड, जो 600 के ऊपर मिलेगा उसको ए प्लस ग्रेड, जो 700 के ऊपर मिलेगा उसको ए प्लस प्लस ग्रेड, और उससे भी 800 के भी ऊपर मिलेगा, 800 या तो उससे ऊपर मिलेगा तो ए प्लस प्लस ग्रेड। ठीक है, ऐसा करके जाएगा। फिर चला के देखती हूँ, फिर पहले 450 दिया था, अब दूंगी मैं 850। किस ग्रुप में आता है देखो उसका मार्क्स, ए प्लस प्लस। कैसे, क्योंकि मैंने दिया 800 और उससे ऊपर मिलेगा किसी को नंबर तो ए प्लस प्लस होगा, इसीलिए ये वो होगा। नेक्स्ट देखो, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मीन्स और एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। और एल्स मीन्स नेगेटिव, जब कंडीशन फॉल्स होता है तब यूज होता है। तो नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज होता है, इट इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंशियली। पहले भी एलिफ की जगह मल्टीपल कंडीशन चेकिंग देखा था, लेकिन वहां पे एक ही इफ यूज होता हुआ, बाकी सब एलिफ। लेकिन यहाँ पे एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उसके अंदर में दूसरा इफ, ऐसे करके इफ अंडर इफ यूज होता है। उसको कहते हैं जब एक के अंडर में दूसरा और एक इफ यूज होता है, एक के अंडर में दूसरा, तब नेस्टेड लिखा जाता है। एक इफ के अंडर में दूसरा इफ, कैसे, तो नेस्टेड इफेस का लिखने का सिंटैक्स देखो और ग्रामर जो भी बोलो पाइथन में कैसे यूज होता है। पहले देखो, पहला इफ, उसके बाद कंडीशन 1। अगर ये कंडीशन, हमेशा याद रखना कंडीशन ट्रू या फॉल्स होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला जो ब्लॉक मैंने येलो स्क्वायर में लिखा है, येलो बॉर्डर देके, ये वाला ब्लॉक में घुस जाएगा। अगर कंडीशन सही होता है, ट्रू होता है, ये कंडीशन 1, पहला इफ देखो ऐसे, इफ कंडीशन 1, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक में घुस जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के बाद में जो ब्लॉक है वो फॉल्स के लिए लिखा जाता है, तो ये वाला टोटल ये वाला ब्लॉक में घुस जाएगा। तो दो दो अलग अलग ब्लॉक है, एक ट्रू के लिए एक ब्लॉक है और एक फॉल्स के लिए एक ब्लॉक है। पहले देखो, ये कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन मैंने दिया, अगर ये कंडीशन सही होता है तो इसमें घुस जाओ ये वाला ब्लॉक में, फिर घुस के फिर एक इफ, फिर उसके अंदर में दूसरा कंडीशन। मैंने बोला ना इफ के अंदर में इफ और इफ अंडर इफ, तब जाके नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड होता है। तो देखो एक इफ होता है, उसके देखो ये होता है इंडेंटेशन, थोड़ा गैप डाल के अंदर अंदर से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये इफ के अंदर में ये पूरा ब्लॉक आएगा। और इस ब्लॉक में फिर एक इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसमें आ जाओ, आके फिर और एक कंडीशन चेक करो, वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक में घुस जाओ, ये ब्लॉक इस इफ के अंडर में है। देखो थोड़ा गैप डाल के शुरू हो रहा है। इस इफ कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू अगर सही होता है तो ये वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करो, होगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के नीचे चले आओ, एल्स के नीचे में जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है ये कंडीशन तो ये ब्लॉक में घुस जाओगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक को एस्केप करके, जंप मार के
सीधा एल्स के नीचे चले आओ, चले आएगा, नीचे से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ये वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक में घुसेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो डायरेक्टली जंप मार के ये ब्लॉक को छोड़ के एल्स के नीचे चला आएगा, आके फिर एक कंडीशन में घुसेगा। इफ कंडीशन 3, यहाँ पे और एक कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन फिर ट्रू होता है तो इस इफ के अंदर में इंडेंटेशन डाल के उसके अंदर में ये एक ब्लॉक होता है, वो ट्रू होने से एग्जीक्यूट होगा। कौन सा कंडीशन ट्रू होने से? ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन, ये इफ के अंदर में ये है। अगर ये कंडीशन 3 ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स के नीचे पार्ट में चले आओ, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये पूरा ब्लॉक होता है अगर ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, तब जाके एल्स में आके ये वाला ब्लॉक होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, दैट मीन्स ट्रू होता है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, ओनली ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने से। ठीक है, तो दो दो ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में इफ के अंदर में इफ है। देखो, ये ट्रू ब्लॉक है, ये फॉल्स ब्लॉक है। एल्स के बाद में फॉल्स ब्लॉक होता है और एल्स के ऊपर में ट्रू ब्लॉक होता है। नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। नेस्टेड इफ एल्स तो समझ में आ गया तुम लोग। अब देखो यहाँ पे फिर एक स्टूडेंट ऑल टोटल नंबर इनपुट करने के लिए ये लाइन है। एक नंबर इनपुट कर दिया, टोटल नंबर इनपुट होगा कीबोर्ड से, ओके, एक्स में रहे। फिर देखो, नेस्टेड इफ एल्स मींस एक इफ के अंदर में और इफ के अंदर में और इफ, ऐसे। जैसे कि देखो यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर मान लो एंटर टोटल मार्क आउट ऑफ 100, 100 में से किसी को अगर 60 या तो 60 से ऊपर उसको मार्क्स मिला, तो क्या प्रिंट होगा? ये इफ के अंडर में है, गुड प्रिंट होगा। साथ में क्या होगा? 60 के ऊपर तो उसको मिल गया, इसीलिए उसको गुड मिला। अब नेक्स्ट चेकिंग होगा इफ के अंडर में और इफ। देखो, इसके लिए इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ उसके अंडर में गैप डाल के देखो, फिर और एक इफ शुरू हो रहा है। अगर ये वाला इफ ट्रू होता है तो ट्रू होने के बाद ये पूरा ट्रू ब्लॉक चल रहा है, इसके आगे वाला टोटल ब्लॉक है ट्रू। फिर होता है फॉल्स। ये किसके लिए फॉल्स है? ये वाला इफ के लिए ये फॉल्स है। ये इफ ट्रू होगा तो ये पार्ट है, अगर ये इफ ट्रू होता है तो उसके लिए ये पार्ट है। अगर ये वाला ट्रू इफ ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो ये पार्ट है। और ये वाला एल्स क्या किस लिए होता है? पहला वाला, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके लिए डायरेक्ट जंप मार के ये एल्स के नीचे आ जाएगा। ये एल्स होता है ये इफ के लिए। अगर ये इफ ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू होने के लिए ये टोटल पार्ट होता है ये ट्रू कंडीशन के लिए। और फर्स्ट वाला इफ का ट्रू कंडीशन अगर होता है उसके लिए ये वाला ब्लॉक टोटल। और फर्स्ट वाला इफ अगर फॉल्स होता है उसके लिए एल्स के बाद में ये टोटल ब्लॉक होता है फॉल्स होने के लिए। दैट मीन्स ये ओरिजिनल इफ है, पहला इफ, उसके ट्रू होने से इस ब्लॉक में घुस जाएगा, घुस के और एक इफ मिलेगा। अगर ये इफ फॉल्स होता है कंडीशन तो ये ब्लॉक में ट्रू वाला ब्लॉक में नहीं घुसेगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो ये टोटल ब्लॉक में नहीं घुसेगा, डायरेक्ट जंप मार के एल्स के पार्ट में आ जाएगा, उसके नीचे वाला ब्लॉक में घुस जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इफ। इफ के अंदर में इफ और नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये वाला पहला वाला इफ देखो, अगर किसी को 60 से ऊपर मिला, या तो 60 और 60 से ऊपर मिला तो गुड मिलेगा। उसके बाद फिर 60 के ऊपर जो मिलेगा उसको और एक चेकिंग में घुसना पड़ेगा, ये 65 से ऊपर मिला उसको या तो नहीं मिला। अगर 60 से ऊपर मिला फिर गुड। फिर देखते हैं कि 60 से 75 के ऊपर मिला है कि नहीं मिला है। अगर 75
या तो 75 या तो उससे ऊपर मिला है तो डिस्टिंक्शन मिलेगा, गुड तो होगा ही, साथ में डिस्टिंक्शन भी मिलेगा। अगर 75 तक नहीं गया है उसका नंबर, उसके नीचे है, तो ओनली ए। 60 से ऊपर लेकिन 75 से ऊपर नहीं है, उसके लिए ए। लेकिन 60 से ऊपर और 75 से भी ऊपर है या तो समान है, तो उसके लिए डिस्टिंक्शन। तो गुड तो होगा ही, साथ में डिस्टिंक्शन या तो ए, कोई एक मिलेगा। 60 तो हुआ ही, 60 के ऊपर कितना दूर तक उसका नंबर है 75, तो डिस्टिंक्शन मिलेगा, या तो 75 से नीचे तो ए मिलेगा। ठीक है। अगर 60 उसको नहीं मिला, दैट मीन्स ये वाला फॉल्स हो गया, तो ये पार्ट में घुसने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाला पार्ट पूरा स्किप करने का है, क्योंकि ये तो ट्रू होने के लिए ये वाला पार्ट है। अगर ट्रू नहीं होता है, दैट मीन्स 60 से नीचे मिला है उसको, फिर जंप मार के एल्स के नीचे चले आओ। एल्स के नीचे आने के लिए, क्योंकि ये फॉल्स पार्ट है, आने के बाद लिखेगा फास्ट प्रिंट होगा नॉट गुड, क्योंकि 60 से नीचे मिला है। लेकिन नॉट गुड के अंदर भी और एक चेकिंग होगा, देखो ये 40 से ऊपर है कि नहीं। अगर 40 या तो उससे ऊपर है तो मॉडरेट, नॉट गुड बट मॉडरेट। अगर वो भी नहीं मिला, एल्स मीन्स ये कंडीशन फॉल्स, ये एल्स ये कंडीशन के लिए, और ये एल्स ये इस इफ कंडीशन के लिए। अगर ये फर्स्ट वाला इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला एल्स, अगर ये वाला इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला एल्स, अगर ये वाला इफ फॉल्स होता है तो ये वाला एल्स। ठीक है। तो हम तो 60 से नीचे किसी को मिला है तो ये ब्लॉक में आ जाएगा, ये ब्लॉक उसके लिए नहीं है। जो 60 से नीचे मिलेगा जिसको, उसके लिए तो ये ब्लॉक नहीं है, इसके लिए ये वाला ब्लॉक, एल्स वाला ब्लॉक, उस ब्लॉक में घुस के नॉट गुड प्रिंट होगा, साथ में ये दोनों में से एक प्रिंट होगा। अगर 40 या 40 से ऊपर मिला है तो मॉडरेट, अगर ये भी नहीं मिला है एल्स, दैट मीन्स फेल। ठीक है। तो ऐसे करके नेस्टेड इफ एल्स का काम होता है। एक बार रन करके देखते हैं। करंट फाइल तो सिलेक्ट होके रहा है, जैसे कि करंट फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट करो, फिर रन करो, उसको ऐसे रन करो। रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद तुमसे मांगेगा कि एंटर करो टोटल मार्क। 100 में से क्या मिला उसका, मान लो 50 मिला, तो किस ग्रुप में जाएगा। 60 जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, दैट मीन्स डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा, फास्ट वाला पार्ट में नहीं घुसेगा। देखो, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आके नॉट गुड, क्योंकि 60 से नीचे मिला। लेकिन 60 से नीचे मिला ये तो ठीक है, साथ में क्या मिला, 40 से नहीं नीचे मिला, 40 के ऊपर ही मिला, तो मॉडरेट आया। ठीक है। फिर इसको क्लोज करो, फिर एक बार चला के देखती हूँ, और दूसरा फिर देखो टोटल मार्क्स। आप देखो, मान लो 80 मिला उसको। ठीक है। 80 मीन्स 60 से ऊपर है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, तो फास्ट वाला पार्ट में चला जाएगा। फिर गुड प्रिंट होगा, गुड के साथ और क्या प्रिंट होगा, 75 से ऊपर होगा तो डिस्टिंक्शन, 75 से नीचे होगा तो ए। तो मेरा तो 80 तो 75 से ऊपर है, इसीलिए डिस्टिंक्शन, और गुड तो प्रिंट होगा ही क्योंकि 60 से तो ऊपर है। तो ऐसे करके चलता है। फिर देखो, और एक बार रन करके देखती हूँ। 80 नहीं देके 60 से ऊपर मैं 66 65 दे रही हूँ। ब्लॉक तो फास्ट ही होगा क्योंकि फास्ट वाला कंडीशन ट्रू है, गुड वाला ब्लॉक ही होगा, लेकिन अब जाके डिस्टिंक्शन नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि 65 मिला उसको, 75 नहीं मिला। 60 से ऊपर है लेकिन 75 से नीचे है, इसीलिए गुड तो मिला, साथ में ए भी मिला, डिस्टिंक्शन नहीं मिला। तो ऐसे करके नेस्टेड इफ एल्स चलता है। ठीक है। क्लोज कर दिया। तो नेस्टेड इफ एल्स मीन्स इफ एक मेन इफ होगा, उसके अंदर में और एक इफ होगा, फिर इफ कंडीशन चेक होगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। जैसे कि, और उस इफ का एल्स होगा, एल्स के अंदर में और एक इफ होगा, फिर उस इफ के अंदर और एक एल्स होगा। ये एल्स इफ एक पार्ट है, ये एल्स इफ एक पार्ट है, और सारा इफ एल्स एक मेन इफ के अंदर है। तो इफ के अंडर में इफ, और एक इफ के अंडर में ये एक इफ है, और एल्स के अंडर में ये एक इफ है। तो इफ के अंडर में इफ हुआ, इसीलिए नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट देखो,
टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। ये टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एंड एल्स, ये जो यूज होता है ना इफ एल्स, वो एक सिंगल लाइन में लिखा जाता है, तब जाके टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। एक सिंगल लाइन में ही इफ एल्स लिखा जाता है। इट मीन्स राइटिंग ए फुल इफ एल्स ब्लॉक इन ए सिंगल लाइन, तब जाके टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। ये सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में इफ एल्स लिखा जाता है। यहाँ पे सिंगल लाइन कैसे? मान लो ये एक वेरिएबल है, वैल वन नाम दिया, तुम कुछ भी दे सकते हो। इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है, सिंटैक्स इक्वल साइन ट्रू वैल्यू, फिर इफ लिखा जाता है, फिर कंडीशन डाला जाता है, फिर एल्स, फिर फॉल्स वैल्यू। दैट मीन्स मैंने बोला एल्स के बाद में हमेशा यहाँ पे कंडीशन है, एक ही लाइन में देखो पूरा चीज हो गया, यहाँ पे कंडीशन डाला जाता है, उसके आगे इफ रहता है, उसके बाद में एल्स रहता है। अगर ये कंडीशन सही होता है, ट्रू होता है, दो ही चीज होता है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के आगे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये होता है ट्रू, ट्रू के लिए ब्लॉक। यहाँ पे जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू वैल्यू के लिए होता है। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसी ब्लॉक में चला जाएगा, इफ के आगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के बाद में जो ब्लॉक होता है, यहाँ पे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये होता है फॉल्स होने के लिए कंडीशन, और ये वाला प्लेस होता है कंडीशन ट्रू होने के लिए। लेकिन सारा चीज देखो एक ही लाइन में लिखा जा रहा है, इसीलिए टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो, एक इनपुट ले लिया, इनपुट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन यूज करके उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में रख दिया, एक्स में, एक्स वेरिएबल में रख दिया एक वैल्यू। अब देखो ये वाला लाइन एक ही लाइन में, इसीलिए इसको कहते हैं टर्नरी कंट्रोल स्टेटमेंट। एक ही लाइन में इफ एल्स लिखना होगा, दैट इज टर्नरी। सिंगल लाइन में इफ एल्स आ जाएगा कैसे? ये एक वेरिएबल है रिजल्ट, कोई भी वेरिएबल तुम ले सकते हो नाम, इक्वल टू पास। मान लो यहाँ पे ये मेरा कंडीशन है, कंडीशन क्या दिया? अगर जो वैल्यू इनपुट हुआ वो अगर 50 से ऊपर है, 50 या तो 50 से ऊपर होगा, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसमें घुस जाएगा, इफ के आगे वाला जो लिखा है उसमें। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी कोड होगा वो प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे पास लिखा है तो पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, दैट मीन्स 50 से नीचे किसी को नंबर मिला है, तो एल्स वाला पार्ट में घुस जाएगा। एल्स के बाद में जो, एल्स के बाद में जो भी लिखा रहेगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे फेल लिखा है, फेल प्रिंट होगा। बाद में जो भी रिजल्ट निकलेगा, प्रिंट रिजल्ट, वो रिजल्ट रिजल्ट में रहेगा। जो भी आता है, पास आएगा तो रिजल्ट में आएगा, अगर फेल आएगा तो रिजल्ट में आएगा। फिर रिजल्ट को प्रिंट करो, पास या फेल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इनपुट तुम ले लो, फिर देखते हैं किस में आता है। और कंडीशन तो पता चल गया तुमको, 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 या तो 50 से ऊपर होने से पास, 50 या 50 से नीचे होने से फेल। ठीक है, तो देखते हैं उसको। और एक प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या होता है, फिर एक इनपुट लिया एज, सेम टू सेम। अगर रिजल्ट में आ जाएगा क्या, ये कंडीशन है, अगर एज 60 से ऊपर होता है, अगर 60 से ऊपर एज होगा तो सीनियर आ जाएगा, ट्रू वाला फल पार्ट में आ जाएगा इफ के आगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, दैट मीन्स 60 से नीचे किसी का उम्र होता है, एज होता है, तो एल्स के बाद में चला जाएगा फॉल्स पार्ट में, तो नॉट सीनियर। ऐसे ये भी उसके बाद रिजल्ट प्रिंट होगा, उसके अंदर में या तो सीनियर या तो नॉट सीनियर प्रिंट होगा, जैसे कि देखते हैं। तो इसको कहते हैं टर्नरी। सिंगल लाइन में तुम इफ एल्स लिखोगे। रन करो, देखो, एंटर टोटल मार्क्स, फर्स्ट वाला प्रोग्राम। आउट ऑफ 100 में से मान लो 62 मिला किसी को, तो क्या आ जाएगा? पास, फर्स्ट वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो, एंटर एज, अगर 80 से ऊपर होगा, 18 से ऊपर होता है तो 23, 60 से नीचे होता है तो 60 दिया मैंने, नॉट सीनियर। ठीक है, तो 60 से नीचे इसीलिए नॉट सीनियर। फिर देखती हूँ, एक तो कंडीशन है 50 से ऊपर है या नीचे, और नेक्स्ट कंडीशन है एज 60 से ऊपर है या नीचे। और फर्स्ट वाला प्रोग्राम में है कि मेरा मार्क्स 50 से ऊपर है कि नीचे, और नेक्स्ट वाला प्रोग्राम में है एज 60 से ऊपर है या कि नीचे। देखो, मार्क्स दे दिया 34,
फेल, 50 से नीचे है, और एज दे दिया 65, 60 से ऊपर है सीनियर, तो ऐसे करके टर्नरी ऑपरेटर होता है। फिर देखो, और एक लास्ट चीज होता है, लास्ट जो आइटम होता है कंट्रोल स्टेटमेंट में, वो है मैच केस स्टेटमेंट। ये कैसे है यूज होता है और ये क्या है चीज? मैच केस स्टेटमेंट ऑफर्स ए पावरफुल मैकेनिज्म फॉर पैटर्न मैचिंग, हैज सिमिलरिटी विथ स्विच केस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। ये मैच केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है? देखो, ये होता है सिंटैक्स लिखने का और ग्रामर। पाइथन में ऐसे लिखा जाता है जैसे कि मैच ट्रू वैल्यू। ये मैच केस पहले समझो क्या होता है। यहाँ पे केस के अंदर में बहुत सारा प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम, सेपरेट प्रोग्राम, मल्टीपल सेपरेट प्रोग्राम एक ही पाइथन कोड में, एक ही पाइथन प्रोग्राम में ब्लॉक, मल्टीपल ब्लॉक में मल्टीपल स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम लिखा जाता है इंडिविजुअल। हर प्रोग्राम एट ए टाइम, सभी प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है। एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कौन सा वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एट ए टाइम, वो कैसे यहाँ पे डिसाइड होता है? मैच केस के हिसाब से। मैच केस कैसे? मैच लिख के यहाँ पे एक वैल्यू डाला जाता है। ये जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट होके आएगा वेरिएबल में, वो वैल्यू केस के बाद में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू के साथ मैच किया जाता है। मान लो केस के बाद में यहाँ पे लिखा ये पैटर्न 1, दैट मीन्स केस वैल्यू। केस वैल्यू जो होता है ना, केस के बाद में एक एक केस वैल्यू के अंडर में एक एक प्रोग्राम लिखा जाता है, स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम, और सारा प्रोग्राम लेके एक लंबा पाइथन प्रोग्राम तैयार होता है। तो ये जो इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम एक एक केस के अंडर में लिखा जाता है, वो केस वैल्यू के हिसाब से इस वैल्यू के साथ मैच करके, अगर जो मैचिंग हो जाता है, जिस केस वैल्यू के साथ ये वैल्यू मैचिंग हो जाता है, उसके अंदर में जो प्रोग्राम है स्मॉल प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूट होगा। बाकी सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ वही वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कौन सा वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? जिस केस वैल्यू के साथ तुम्हारा सप्लाई किया गया वैल्यू मैच हो जाएगा। ठीक है, मैच ये एक कीवर्ड है, मैच लिखना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा वैल्यू जो तुम कीबोर्ड से लोगे, मैच वैल्यू एक वेरिएबल के, ये ट्रू अंडरस्कोर वैल्यू मीन्स ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर में देना पड़ता है। वेरिएबल में कीबोर्ड से वैल्यू लोगे, वो वैल्यू हर केस वैल्यू के साथ मैचिंग करोगे। यहाँ पे एक दो केस है, अगर तुम चाहो तो डॉट 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 मीन्स केस, केस पैटर्न 1, केस पैटर्न 2, केस पैटर्न 3, केस पैटर्न 4, ऐसा करके मल्टीपल केस तुम लिख सकते हो। ऐसा करके जस्ट मैं दो लिख के दिखाया, और हर एक केस वैल्यू के साथ ये वाला वैल्यू, तुम्हारा जो वैल्यू होगा एंट्री, वो वाला वैल्यू केस वैल्यू के साथ हर पैटर्न के साथ मैच होगा। हर एक एक केस पैटर्न के साथ मैचिंग करना पड़ेगा। जो मैच हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, पैटर्न जिसका पैटर्न मैच हो जाएगा, पैटर्न वैल्यू, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, मान लो मैच वैल्यू किसी पैटर्न के साथ एक मैचिंग नहीं हुआ, तो चला आता है केस अंडरस्कोर कोलन साइन। इसके बाद में जो लिखा रहेगा वो है बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन लाइन। कब जाके ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? जब ये मेरा मैच केस एक भी पैटर्न के साथ मैच नहीं होता है, तब जाके ये वाला केस अंडरस्कोर के बाद जो लिखा रहेगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा। दो तरीके से तुम लिख सकते हो, एक तो ये वाला स्टाइल, दूसरा स्टाइल होता है मैच, फिर एक वैल्यू एंट्री करो करके एक वेरिएबल में, ट्रू अंडरस्कोर वैल्यू मीन्स एक वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल में एक वैल्यू तुमको लेना है, वो वैल्यू केस नंबर के साथ मैच करना है। यहाँ पे केस नंबर एक ही साथ में ऐसे लिख सकते हो, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, वो वैल्यू अगर केस 2 के साथ मैच होता है तो मैच लिखेगा, अगर केस 3 के साथ मैच होता है तो मैच लिखेगा, और 4 के साथ मैच होगा, ऐसे कर केस 2, 3, 4 ऐसे करके कोलन डाल, ऐसे तुम स्लैश डाल के केस पैटर्न एक साथ में भी लिख सकते हो एक ही लाइन में, और इस ब्लॉक में तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो लाइन।
ठीक है। यहाँ पे मैच केस, जिस केस वैल्यू के साथ मैच होगा, कोई एक के साथ मैच होने से ये वाला लाइन प्रिंट होता है। ठीक है। अदरवाइज एक भी केस वैल्यू के साथ तुम्हारा ये सप्लाई किया गया वैल्यू मैच नहीं होता है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। आप देखो मैच केस का प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो, प्रैक्टिकली उसको देख लो। मैच केस में क्या होता है, एक चॉइस तुम एंटर करोगे, उस चॉइस के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम मैच केस के अंदर रहता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स, एक एक केस के अंदर में एक एक प्रोग्राम रहता है। मल्टीपल प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम तुम अपना चॉइस के हिसाब से रन करोगे, दैट इज मैच केस, है ना। वही तो देखा तुमने, मैच केस मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम, एक एक केस पे एक एक प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई एक प्रोग्राम एट ए टाइम रन होगा, और कौन सा वाला प्रोग्राम रन होगा ये डिपेंड करेगा तुम्हारा चॉइस, तुम क्या एंटर कर रहे हो उसके ऊपर, तुम्हारा चॉइस के ऊपर डिपेंड करके मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर में से कोई एक प्रोग्राम एट ए टाइम रन होगा, उसको कहते हैं मैच केस, जिसके साथ मैच हो जाएगा, जिस केस के साथ मैच हो जाएगा तुम्हारा एंट्री एंट्री किया गया चॉइस, जिस केस वैल्यू के साथ मैच होगा उसी केस वैल्यू के अंडर में जो प्रोग्राम होगा वही रन होगा, बाकी सब नहीं होगा। एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रन होगा, लेकिन वो प्रोग्राम कौन सा होगा वो ठीक होगा कि तुम वो डिपेंड करेगा तुम्हारा चॉइस क्या है, तुम्हारा चॉइस के साथ जिस केस वैल्यू मैच हो जाएगा उसी केस वैल्यू के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम लिखा रहेगा वो ओनली एग्जीक्यूट होगा, दैट इज मैच केस। तो कैसे होता है, एक चॉइस मैंने ले लिया कीबोर्ड से, कोई भी चॉइस, एंटर योर चॉइस, वो चॉइस देखो यहाँ पे इंट करके कन्वर्ट नहीं किया, दैट मीन्स मैं स्ट्रिंग ही रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा केस वैल्यू है ऑलवेज इन स्ट्रिंग, दैट मीन्स एक कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे 1 2 3 चॉइस वैल्यू रहता तो मैं अपना चॉइस को इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर रखा इसीलिए इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट एक चॉइस मैंने ले लिया। क्या क्या चॉइस होगा, ABCDEFGHIJKLMNOP कुछ भी हो सकता है, अगर केस वैल्यू के साथ मैच हो जाएगा तो वो वाला प्रोग्राम होगा, अगर क्या केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा एंट्री हुआ तुम्हारा चॉइस कोई भी एक केस वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो अगर डिफॉल्ट तब जाके डिफॉल्ट वाला लाइन प्रिंट होगा कि इनवैलिड चॉइस। और किसी के साथ एक के साथ अगर मिल जाता है तुम्हारा चॉइस एंट्री करके, जो चॉइस तुमने लिया वो चॉइस अगर किसी एक के साथ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, उसके अगेंस्ट में जो प्रोग्राम वो रन होगा। अगर किसी को साथ ये तुम्हारा चॉइस नहीं मिलता है तो इनवैलिड चॉइस बोल के केस, ये जो केस अंडरस्कोर होता है दैट मीन्स डिफॉल्ट लाइन, ये बाय डिफॉल्ट एक लाइन रहता है, अगर चॉइस नहीं होता है मिलता है तो ये वाला लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर किसी एक के साथ मिल जाएगा तुम्हारा चॉइस तो ये वाला लाइन प्रिंट नहीं होगा, ये वाला लाइन तब जाके प्रिंट होता है जब किसी चॉइस के साथ तुम्हारा चॉइस नहीं मिला तो। ठीक है। यहाँ पे देखो एक चॉइस एंटर किया, मान लो ABCDE, तो मैंने जो चॉइस एंटर किया वो चॉइस यहाँ पे लिख दिया, उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया, और उसके बाद एक एक के साथ वो वैल्यू मैचअप, वो वैल्यू मैच करके हम देखेंगे, या तो ए के साथ मैच होगा, अगर ये केस वैल्यू मैंने एक एक चॉइस के अंदर ले लिया तो ए के साथ ए मैच हो गया तो ये वाला प्रोग्राम होगा, बाकी सब नहीं होगा। मान लो मैंने डी एंटर किया तो सारा केस वैल्यू के साथ मैच होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन डी के साथ मैच हो जाएगा क्योंकि मैंने डी एंटर किया, तो डी के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। वैसे मान लो सी मैंने चॉइस किया, सी चॉइस के अंदर एंटर करके रखा, तो बाकी सारा सबके साथ केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होगा, सिर्फ सी के साथ सी का मैच हो जाएगा, तो उसके अंदर में जो प्रोग्राम होगा सिर्फ वही प्रोग्राम रन होगा, बाकी सब नहीं होगा, इसको कहते हैं मैच केस। अगर मेरा चॉइस किसी के साथ नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस बोल के कुछ भी यहाँ पे जो लिखा होगा, ये केस वैल्यू के अंदर केस अंडरस्कोर के अंदर जो भी लिखा रहता है दैट मीन्स तुम्हारा चॉइस नहीं मिला, इसका अंदर जब चॉइस नहीं मिलता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। तो फिर यहाँ पे अगर ए के साथ मेरा केस वैल्यू मैच हो जाएगा तो ये एडिशन होगा, अगर बी के साथ मैच हो जाएगा तो कोई प्रोग्राम नहीं होगा, जस्ट डिविजन
सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम होगा, बाकी सब नहीं होगा। अगर सी के साथ मैच होता है तो बाकी सब छोड़ के सिर्फ ये वाला प्रोग्राम रन होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर डी एंटर किया मैंने तो डी के साथ मैच होके उसके उसके अंडर में जो प्रोग्राम होगा जस्ट एग्जिट वो प्रिंट होगा, बाकी सब कुछ नहीं होगा। तो एट ए टाइम वन प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैच केस। कैसे रन होता है देखो, करेंट प्रोग्राम तो सिलेक्टेड है, उसके बाद रन में क्लिक किया, देखो एंटर योर चॉइस। देखा, जो चॉइस तुम यहाँ पे एंटर करोगे वो चॉइस एक एक केस वैल्यू के साथ मैच होगा। जिस केस वैल्यू के साथ मैच हो जाएगा सिर्फ वही प्रोग्राम रन होगा। अगर किसी एक भी मैच केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इनवैलिड जो केस वैल्यू लिखा गया है वो वाला लाइन प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैच कर दिया, मान लो मैंने डी दे दिया। और एक चीज देखो, वहां पे कैप्स में है ना ABCD, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में मैंने दिया, देखो इनवैलिड चॉइस दिया। और एक चीज देख लो, केस सेंसिटिव है, वहां पे अगर कैप्स में मैंने दिया तो कैप्स में तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर कैप्स लेटर में डिफरेंस इसमें है, स्मॉल डी और कैप्स डी सेम नहीं है, इसीलिए इनवैलिड चॉइस बोल दिया, क्योंकि उसको नहीं मिल मिल पा रहा है किसी के साथ। ठीक, यहाँ पे देखो ए दे दिया, फिर ए के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम था एडिशन का, वो एडिशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बी दे दूंगी, फिर देखो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस प्रोग्राम मेरा सब्सट्रैक्शन प्रोग्राम था डी बी के अंदर में, चॉइस के साथ मिल गया तो ये प्रोग्राम रन होके माइनस करके 8 दे दिखा दिया। तो बी के अंदर में क्या था, मेरा सब्सट्रैक्शन प्रोग्राम था। 12 - 4 ये सेम टू सेम प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है, कॉमा डाल के फिर यहाँ पे माइनस वाला फंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा 8, प्रिंट के अंदर ही मैंने अरिथमेटिकल फंक्शन कर दिया 12 - 4, और उसके आगे प्रिंट होगा 12 - 4 = फिर 8, ऐसे करके प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने बी दिया। अब देखो चॉइस सी, मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो सी के साथ मैच हो गया तो ओनली मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम ही होगा। फिर केस डी, फिर देखो मान लो मेरा चॉइस डी दे दिया, केस डी के साथ मैच होगा और किसी के साथ नहीं, एग्जिट, क्योंकि उसके अंदर में यही प्रोग्राम लिखा है एग्जिट। अब मान लो ऐसा एक चॉइस मैंने दिया जिसके साथ किसी का चॉइस यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि एफ, तो मैंने क्या बोला उसके लिए, किसी के साथ अगर मैच नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन है केस अंडरस्कोर बोल के, उसके अंदर में जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि वो वाला सेक्शन हमेशा अगर किसी के साथ मैच नहीं होता है तब जाकर प्रिंट होता है, ये मैच नहीं हुआ तो मैच केस के हिसाब से बहुत सारा प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मैच केस डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे तुम सारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख लिया, ठीक है। इफ एल्स, एलिफ दैट मींस एल्स इफ, फिर नेस्टेड इफ एल्स, फिर मैच, फिर टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट्स, फिर मैच केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स विद इन पाइथन।